कि रूरल बैकग्राउंड से सब निकले हैं, करोड़ों के बंगले बना लिए हैं, लेकिन वो घर दिखाने अपने बच्चों को फिर रूरल में लेके जाते। व्हाट मोटिवेट्स यू कि आपने एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट देखो चुना? मेरे को एक कोविड-19 में काफ़ी किसानों की हेल्प की, आपने फीस भी नहीं ली। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन दे रखा था। मैंने आपको जी बताया, फार्मर को फ्री कंसल्टेंसी। आज तक मैं भी कोई पैसा नहीं ले रहा फार्मर। एग्रीकल्चर क्या है, एक सोशल बैकग्राउंड से भी है। सीनियर सब पूछते थे कि तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है। ये मैक्सिमम सेल्स और मार्केटिंग एग्रीकल्चर में किसकी होती है? तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, करती आई है। आज दो पार्ट होते हैं लाइफ के, अनमैरिड अनमैरिड। सर जैसे कि हम जब स्टार्ट करते हैं एज ए फ्रेशर, तो हमसे भी हमारी जब अभी एसआईपी के इंटरव्यूज़ हुए हैं तो उनमें भी हमसे पूछा गया कि वाई यू चूज़ एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमें तो पता ही है कि हमें अभी आपका जस्ट लेक्चर लिया ही है कि आप एक आईआईटी की भी तैयारी कर रहे थे। तो आप हमें बताइए कि व्हाट मोटिवेट्स यू कि आपने एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट देखो चुना? मेरे को एक सबसे बड़ी चीज़ ये, मैंने पहला तो आपको कंसेप्ट में ये लेता हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर ही क्यों चूज़ किया। यस सर। सबसे बड़ी बात तो फिर एग्री बिजनेस वहीं से समझ में आ जाएगा। मैथ्स बैकग्राउंड से हाँ, तो मैं भी मैथ्स Yes, हूँ। sir. एग्रीकल्चर इसलिए चूज़ किया बस कि मेरा आईटी में नहीं हुआ। ठीक है। ये तो ये सर, ये मेरे साथ भी हुआ था सर। सेकंड ये चीज़ कि एग्रीकल्चर जो बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये वो सारी चीज़ मैंने नॉर्मली ये चीज़ इसलिए देखी कि 70% जो है ना इस देश के अंदर, है ना, रूरल बैकग्राउंड है। Yes, उस रूरल बैकग्राउंड से ही सारे लोग निकले हुए हैं। Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा कल एक वाया हुआ था कि रूरल बैकग्राउंड से सब निकले हैं, करोड़ों के बंगले बना लिए हैं, Yes, sir. लेकिन वो घर दिखाने अपने बच्चों को फिर रूरल में लेके जाते हैं कि यहाँ वो कभी रहा करते थे, यस सर। है ना। जैसे कल अलमनाई मीट में लोग आएंगे कि यहाँ से पढ़े हुए, वो वाली sir. बात है। तो रूरल बैकग्राउंड से निकले हुए हैं, तो फिर हम लोग रूरल से क्यों भागते हैं, है ना। और आपने आज बेसिकली आप नॉर्मली भी देखा होगा, फार्मिंग भी एज ए बिजनेस है यस सर। ना। फार्मिंग ये नहीं है कि एक फार्मिंग प्रोफेशन, फार्मिंग बिजनेस है। आपको वो भी रॉ मटेरियल है, वो फैक्ट्री है आपका फार्म, और फार्म से आप जो भी रॉ मटेरियल से आप जो भी प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तो ये बिजनेस ही है। तो उस बिजनेस को यदि रूरल से, कोई भी किसान गरीब नहीं देखा मैंने, यस सर। है ना। कोई किसान गरीब नहीं है ना। मन से तो किसान आदमी है वो, ठीक है, डिजास्टर कहीं हो जाता है, वो चीज़ है, वो चीज़ें हैं उनका। यदि आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अपनी इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन सब सारा जो है हमारा इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन की कहीं कमी नहीं है किसी स्टेट में, यस सर। उसकी मैनेजमेंट की कमी है, यस सर। है ना। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है ना, ये Yes, sir. मैनेज ढंग लोग नहीं कर पाते। ये इंस्टीट्यूट किस लिए है यस सर। कि हम लोग फार्मर की हेल्प करें, उनकी मैनेजमेंट में help। सर आपने जैसे सर कोविड-19 में भी, जैसे आपने अभी लेक्चर में बताया कि आपने कोविड-19 में काफ़ी किसानों की हेल्प की, आपने फीस भी नहीं ली, मतलब आप एज ए डॉक्टर जा रहे हो तो उनको ऐसे फ्री में उनको एडवाइस दी। सर कुछ देखो इसके ऐसा बारे है में? कि उस टाइम में मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, उस टाइम हर आदमी प्रॉब्लम में था, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी को कुछ नहीं पता था। तो दो ही डिवीज़न इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे थे। एक मेडिकल डिवीज़न था जो लोगों की जान बचा रहा था, और एग्रीकल्चर डिवीज़न था जो लोगों को पेट भर रहा था, ग्रो भी कर रहा हाँ, था ग्रो सर। कर रहा था और पेट भर रहा था, दोनों ने ही ग्रो किया। तो मैंने ये देखा, मेरे को कोविड पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कितनी बार हुआ होगा। हाँ, यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो 4-5 बार, उसके अलावा मुझे भी लगता है मेरे को काफ़ी बार हुआ, लेकिन मैं भी डरा हूँ, मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, डेथ भी हुई है, सारी भी। तो एज ए इमोशनल मैं बहुत उस टाइम इमोशनल भी हो गया था, और फिर मैंने ये देखा यार इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। इसको तो कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा। यदि सारे पीछे हट जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर मैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जहाँ मैं, हाँ वो ठीक है मैं क्वारंटाइन था तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा कोई दिन नहीं गया मैं 3 साल मार्केट में नहीं आया, मंडी नहीं आया। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन दे रखा था। मैंने आपको जी बताया, फार्मर को फ्री कंसल्टेंसी। आज तक मैं भी कोई पैसा नहीं ले रहा फार्मर से, फ्री कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। सेकंड चीज़ ये, जब तक एक उभरने का टाइम है, ये कोविड पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी आप देखोगे हेल्थ हज़ार्ड पे भी देख रहे हो, साइलेंट अटैक आ रहे हैं। ये तो पोस्ट कोविड में अभी तक फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाया, कोई भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाया। तो अभी भी फाइनेंशियल ग्रो फार्मर जो एग्रीकल्चर डिवीजन है उसको भी टाइम लगेगा। और सर जो लोअर बैकग्राउंड क्लास थी सर, उन्होंने सबसे ज़्यादा झेला है सर, सबने क्योंकि झेला है ना। तो मिडिल क्लास भी, migrate मिडिल किया। क्लास भी। और दूसरी बात है कैजुअलिटीज कितनी हुई थी, सारी चीज़ देखी। तो एज ए डॉक्टर या एज ए अपन, एग्रीकल्चर क्या है, एक सोशल बैकग्राउंड से भी है। हम लोग एक बहुत सोशल सर्वेंट भी है ना। sir. एग्रीकल्चर डॉक्टर के साथ साथ हम लोग सोशल सर्वेंट भी है। तो हमने देखा कि एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। ठीक है, बिजनेस हर एक आदमी को चाहिए, ग्रोथ हर एक आदमी को चाहिए, लेकिन एक सोसाइटी के ऊपर जो फ़र्ज़ है वो मैंने भगवान की जैसे निभाया। और मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ये कुछ किया है, मैंने जैसे तैसे उस चीज़ को, फार्मर्स को और मेरे बीच के जो रिलेशंस को मैनेज किया, उसका मैं आज मुझे प्रॉफिट भी। आपकी अपनी खुद का एक स्टार्टअप भी है, खेती की पाठशाला करके। अब उसके ऊपर जाने से पहले मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैं भी रिसेंट बैच ही 23 में अभी मेरा एडमिशन हुआ है,
और सर मेरे सीनियर है। तो जैसे हमसे जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें सीनियर सब पूछते थे कि तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी इंडस्ट्री में तुम इंटरेस्टेड हो ज़्यादा। तो मैंने देखा है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं इवन इन आवर सीनियर्स, तो वो कहते हैं कि हमें इनपुट में जाना है। और सर आपका तो एक्सपीरियंस रहा ही है, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें हमारे साथ शेयर कीजिए और मतलब अपने हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए कि हमें पता लगे कि हाँ कि ये इंसाइट्स है इनपुट इंडस्ट्री के, हमें जाना चाहिए, ये प्रोज हैं, ये कौनस हैं, कि उस पर हमारे स्ट्रेस से, हेल्थ से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ सर, शुरू तो इससे ही कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि हमको इनपुट इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं। देखो, जैसे बात करें ना अपने डिवीज़न की, जैसे मैंने आपको नॉर्मली बताया कि 3-4 मेजर पिलर्स हैं, है ना। जैसे मैनेजमेंट के जो 4 पिलर्स हैं उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। तो सेल्स एंड मार्केटिंग किस चीज़ की करोगे? ये मैक्सिमम सेल्स और मार्केटिंग एग्रीकल्चर में किसकी होती है? इनपुट की होती है ना। तो इनपुट की होती है, जैसे मैंने आज आपको लेक्चर्स में बताया था कि पेस्टिसाइड्स डिवीज़न जो है या एग्रोकेमिकल्स डिवीज़न है उसमें सबसे ज़्यादा सेल जो है एग्रोकेमिकल्स की है। उसके बाद फिर फर्टिलाइजर सीड डिवीज़न अपने अपने अलग आ जाता है। लॉसेस के हिसाब से भी देखें तो 70% लॉसेस जो है पेस्टिसाइड या फंगल डिजीज़ की वजह से हम लोग पेस्ट और फंगल डिजीज़ की वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। उसके बाद में हर्बिसाइड से लॉस होता है 40-15-20%। तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, करती आई है। आज ही मैंने आपको डेटा बताया था कि यूपीएल और बड़ी बड़ी कंपनीज़ का टर्नओवर, अब इंडिया का टर्नओवर आपको मैंने डिस्कस किया था कि टर्नओवर एग्रोकॉमिक्स कहाँ ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नो डाउट। बट हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बेसिकली जब हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें, हम जिसमें जा रहे हैं, तो मैं एज ए एंटरप्रेन्योरशिप पे क्यों आया, ये भी क्वेश्चन इस पे ही आ रहा है ना। तो मैंने ऐसा नहीं है कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत अच्छा ग्रो किया, मैंने काम अच्छा किया, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी थी, एमबीए था एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से। मेरे सबॉर्डिनेट्स या मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को आगे ग्रो करवाया, अच्छा किया, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन एक लाइफ का जो पार्ट देखे ना, 2 पार्ट होते हैं लाइफ के, अनमैरिड,